हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइकॉन ट्यूटोरियल। मैं प्रमोद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज से हम बीपीएससी एईडीओ के लिए आज से हिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज हम टॉपिक लिए हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हम एक एक करके छोटी छोटी सीरीज रखेंगे और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊँ, है कि नहीं। तो इस पे अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो इसका लेक्चर भी लेके आऊँगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि ये क्लास कैसी लग रही है आपको। तो चलिए हम चैप्टर की तरफ चलते हैं, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। जैसा कि इसी में तहत आप ज़मींदारी प्रथा देखेंगे, रैयतवारी प्रथा देखेंगे और महलवारी प्रथा से या बंदोबस्त से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन हम लेंगे। तो ये सेशन बहुत छोटा रहेगा, है कि नहीं। और आप बताइए कि इसका सेशन हम लॉन्ग रखें तो आप कमेंट में ज़रूर पिन करिए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें था, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो ये स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो डायरेक्ट आपको ये याद होना चाहिए, है कि नहीं। स्थायी बंदोबस्त किसके थ्रू? तो कॉर्नवालिस के थ्रू, कॉर्नवालिस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 2, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त इसलिए चला गया क्योंकि यहाँ पे रैयतवारी काम नहीं किया, इसलिए स्थायी बंदोबस्त को ज़मींदारों से डायरेक्ट किया गया। इस प्रथा में कंपनी का किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता था, ज़मींदारों से डायरेक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया था, है कि नहीं। तो इस तरह से आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज़मींदारों से। स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? ज़मींदारों से। मैं एमसीक्यू वेस्ट करवा रहा हूँ तो ज़्यादा डिटेल नहीं करवा रहा हूँ, तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइए कि हम डिटेल करें या नहीं। डायरेक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊँ आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन हमें ज़्यादा करना है ना, पूरे हिस्ट्री को कवर करना है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। फिर भी आपको डिटेल चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो ये अभी जस्ट क्वेश्चन देखा, कॉर्नवालिस। जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को आंसर करिए और कमेंट में भी बताइए आंसर, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो अभी जस्ट देखा था कि 1793 में। क्वेश्चन नंबर 5, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करते हैं। सब ये पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1793 में कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों से प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में देखा जा सकता है, या कारण, किस कारण से ये लागू हुआ और जिस वजह से जो विवाद उत्पन्न हुई, क्यों हुई और इसका कारण क्या है? तो देखिए, फर्स्ट में रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, यही तो था इस जमींदारी व्यवस्था में, यही तो मेन इसके लिए उपलब्धि हुई, जमींदार को फ़ायदा हुआ, है कि नहीं। जमींदार को पूरी पावर दे दी गई, किसान तो फिर देखते रह गया इसमें। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार का अधिपति बनाना, ठीक है, मालिक बना दिया ना। आप ज़मीन को वो बेच सकते थे, खरीद सकते थे, है ना। आप एक जमींदार को मारने के बाद उसके बेटे उस पर राज करते थे, है कि नहीं। तो ये भी आपका सही हो गया। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्य कुशल बनाना, ये भी आपका सही है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सभी इसमें से सही है, कारण 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, सब सही है। तो इस तरह से आपको
पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि डिटेल हम करें या नहीं। तो चीर स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? इसमें से जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वो पट्टा जारी करें, लेकिन कई किसान ऐसे हुए कि पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था कि देखिए, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, है कि नहीं। वो अपनी मर्जी से जो करना चाहे, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, जमींदारों के ऊपर, यहाँ देखिए, जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था नहीं, ये किसानों का विश्वास था नहीं। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ये हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी नहीं। खेतिहरों की दिलचस्पी पर पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी, नहीं, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त की बात कर रहा है ये। तो क्या कारण था कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट हुई? तो इस तरह से आपका जमींदारों का ज़मीन पर अधिकार न रहना, ये तो गलत है। जमींदारों के लिए जो ये गलत है। वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, नहीं, ये भी गलत है। जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको। ऐसा भूल करके मत जाना कि फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, है कि नहीं। तो दोनों पर हमें कमांड रखना है, फैक्ट और कंसेप्चुअल दोनों क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि फैक्ट रट के चले गए और इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के आ गए, है कि नहीं। तो दोनों तरीके से आपको रखना है, ठीक है। तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए कि रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो रैयतवारी सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? मद्रास में। कहाँ? मद्रास में लागू की गई थी। कहाँ पे? मद्रास में। कहाँ? मद्रास, ठीक है। क्यों? अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास में 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम की। फिर मुनरो आते हैं 1820 ईस्वी में, फिर कुछ जगहों पे वो लागू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवारी शुरू की गई। अब यहाँ पे देखिए कि स्थायी बंदोबस्त और रैयतवारी दो पूछ रहे हैं इसमें, ध्यान से, यही तो गलत करवाते हैं हमसे। तो स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ पे? तो यहाँ पे बंगाल, और रैयतवारी सबसे पहले मद्रास। तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, इसमें पहले क्या है, स्थायी है तो हमें ये रखना है, और रैयतवारी बाद में है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या जगह रखा है, रैयतवारी मद्रास पहले और बंगाल बाद में। तो ये गलती मत करिए, है कि नहीं। यहाँ पे पंजाब की बात तो है ही नहीं, यहाँ पे पंजाब और बंगाल गलत। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध थे। मुनरो कहाँ से थे? रैयतवारी बंदोबस्त से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है नाम, ये तो फैक्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 11 में मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त से संबंधित कौन थे? तो मद्रास में रैयतवारी कौन थे? टॉमस मुनरो ने वहाँ पे लागू किया था, ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12, रैयतवारी प्रथा प्रारंभ की थी। तो टॉमस मुनरो, अभी जस्ट देखा, टॉमस मुनरो।
फिर अंग्रेज़ों ने रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू की गई? रैयतवारी कहाँ लागू की गई? मद्रास प्रेसिडेंट में, मद्रास प्रेसिडेंट में। तो आज हम 13 क्वेश्चन देख लिए और नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, इसको हम दो पार्ट में कवर कर लेंगे, है कि नहीं। तो आप बताइए कि ये क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर जुड़िए। थैंक यू।